स्वीकृततः याची 2016 के झरिया पुलिस थाना मामला संख्या 223 में एक अभियुक्त है, जिसमें उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन आरोप पत्रित भी किया गया है। विराम उपाबंध 2 प्रथम इतीला रिपोर्ट है। विराम याची को वर्तमान प्रथम इतीला रिपोर्ट में इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ द्वारा 2016 के अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 4360 में तारीख 26 अक्टूबर 2016 के आदेश द्वारा अग्रिम जमानत मंजूर की गई है। विराम याची के विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी कि मिथ्या अभिकथनों के साथ मात्र किसी प्रथम इतीला रिपोर्ट का फाइल करना और उसमें नामित किया जाना तथा न्यायिक व्यवस्था द्वारा अन्वेषण के दौरान उपलब्ध सामग्री की जांच करने के पश्चात आरोप विरचित करने से पूर्व आरोप पत्र फाइल करना निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से वर्जन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। विराम यदि निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा अन्वेषण अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध और संग्रहित सामग्री की जांच किए बिना ऐसा मत लिया जाता है तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 उप अनुच्छेद 1 के अधीन कारोबार या व्यवसाय को करने के लिए अधिकार के प्रयोग के मामले में प्रक्रिया से इनकार करने के बराबर है। विराम अतः याची ने यह घोषणा चाही है कि NIT के खंड 2 को असंवैधानिक घोषित किया जाए। विराम याची ने यह भी निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है कि प्रतियोगिता बोली के मूल्यांकन के अध्ययन उसकी बोली को स्वीकार किया जाए। विराम प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी कि याची की दलील विधिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। विराम उसने समय पूर्व यह दलील दी है। विराम प्रथम इतीला रिपोर्ट राज्य सरकार के आपूर्ति विभाग के कर्मचारी विपणन अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत कराई गई है। विराम याची किसी भी परिस्थिति में यह नहीं कह सकता कि उसे जानबूझकर अंतर्वलित किया गया है, क्योंकि 7 लोगों के नाम लिखाए गए हैं और 7 ऐसे लोग भी अभियुक्त हैं जिनके नाम नहीं दिए गए हैं। विराम प्रथम इतीला रिपोर्ट में सम्यक रूप से अन्वेषण किया गया है और परिणाम स्वरूप आरोप पत्र भी प्रस्तुत किए गए हैं। विराम NIT के निबंधन और शर्तें नियोजक के अधिकार क्षेत्र के अंदर है। विराम ऐसी कोई अतर्क संगतता उपदर्शित नहीं की गई है जिससे कि इस न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन में हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता हो। विराम अतः याची उस घोषणा के लिए अनुरोध नहीं कर सकता जिसका कि उसने अनुरोध किया है। विराम मैंने ऊपर उल्लिखित तथ्यों की पृष्ठभूमि में पक्षकारों की दलीलों पर विचार किया है। विराम याची ने NIT के
निबंधनों और शर्तों में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है, जबकि न्यायिक पुनर्विलोकन के क्षेत्र अत्यंत परिसीमित है। विराम नियोजक इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह उन निबंधनों और शर्तों को अधिकथित करे जिनका कि ऐसे पात्र और सद्भाविक निविदाकर्ताओं को जिनकी की विश्वसनीयता ठीक है, कार्य आवंटित करने के आत्यंतिक उद्देश्य के साथ युक्ति युक्त संबंध हो। विराम वर्तमान मामले के तथ्यों से यह भी उपदर्शित होता है कि याचिकी संलिप्तता राज्य सरकार के आपूर्ति विभाग के एक अधिकारी अर्थात विपणन अधिकारी द्वारा बताई गई है। विराम अभिकथनों की सत्यता की जांच सिविल कार्यवाहियों में जांच की विषय वस्तु नहीं हो सकती। विराम अन्यथा भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 उप अनुच्छेद 1 के अधीन गारंटीकृत स्वतंत्रता युक्ति युक्त निबंधनों के अध्ययन है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 उप अनुच्छेद 2 से 6 के अधीन उपबंधित है। विराम यह न्यायालय इन सभी तथ्यों और विधिक सिद्धांतों पर विचार करने के पश्चात इस बात से सहमत नहीं है कि NIT में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों में हस्तक्षेप करना न्यायोचित होगा। विराम अतः रिट याचिका द्वारा दी गई चुनौती विफल होती है। विराम तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है। विराम स्टॉप।